वेलकम बैक टू गाइस ऑल इन वन चैनल में। और आज हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियाँ। ये समांतर श्रेणियाँ का दूसरा पार्ट है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया आप इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका और पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दिया है इसमें 5.2 है, एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज है, उसमें ये सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, पैरेलल सीरीज जो है ना उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, दिया है अपने लिए AP 3 8 13 और 18 में कौन सा पद 78 है, ये अपने लिए दिया हुआ है। ये सवाल दिया हुआ है तो अपन इसको सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अपन ने कल भी सवाल करे थे, सेम ही विधि लगेगी इसमें भी सॉल्व करने के लिए। तो हमें देखते हैं, सबसे पहले हम जो दिया होता है हम वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमारे लिए, दिया है कि a बराबर यानी प्रथम पद दिया है 3। ठीक है, और d बराबर अपने लिए दिया है, d बराबर क्या है, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं यानी 8 - 3 बराबर आ जाता है, तो दूसरा पद हमारा निकल आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें n की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, यानी l की वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक है, an हमारे लिए दिया है 78 दिया है, ये वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। अब हम जानते हैं ये लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर नहीं भी जानते हो तो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे नंबर मिल जाते हैं। हम जानते हैं कि an बराबर, कल हमने पढ़ा था a + n - 1 d, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अगर गाइस आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए ताकि ये आगे क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ सकें आपको। फिर इस वीडियो को देखिएगा आप। ठीक है गाइस, चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बाकी जो देख रहे हैं उनके लिए, कंटिन्यू देख रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कल विधि ये वाली बताई थी मैंने। तो चलो अब इसमें हम मान रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, an का मान दिया है हमारे लिए 78। ठीक है, ये लिख दिया है। a का मान हमारे लिए दिया है 3 प्लस, और n का मान हमारे लिए फाइंड करना, तो n 70 जाएगा, 1 भी 70 जाएगा, और d का मान हमारे लिए दिया है 5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 78 ये जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का प्लस आ जाएगा, 5 का गुणा होगा n में तो ये 5n हो जाएगा, और माइनस का 5 जाएगा, गुणा होगा तो ये ब्रैकेट में गुणा होगा, इसमें 5 का दोनों में गुणा करें तो 5n और -5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। 78 का 78 ये जाएगा। अब 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और प्लस का 5n है ही। अब माइनस का 2 इस साइड उठ के आ जाएगा, माइनस का 2 इस साइड उठ के आएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और 5n 70 चल ही रहेगा। ये हो जाएगा इधर 80, और यहाँ पर 5n चल ही रहा है। अब ये गुणा में है 5n, तो ये जाएगा इसके बटे में जाएगा, 80 के बटे में जाएगा 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो n बराबर 5 का गुणा 5 का भाग 80 में देंगे तो 16 बार जाएगा। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 16। n की वैल्यू हमारी 16 आ गई। ठीक है गाइस, ये कितनी छोटी सी प्रोसेस थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते ही आते हैं, है ना, MP बोर्ड में आते ही आते हैं, NCERT बुक में जो दिए हुए हैं वो आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला an a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस देखते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अपने लिए दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये है 5वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, AP दी है अपने लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दी है a 7 13 19 ... 205
में कितने पद हैं, में कितने पद हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने लिए। ठीक है, ये प्रश्नावली 5.2 के ही क्वेश्चन है। जो पैरेलल सीरीज है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, समांतर श्रेणी है ना, इसमें 5.2 की ही एक्सरसाइज के सवाल है ये। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं पर मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं हम, कि भाई जो हमें दिया होता है वो हम पहले लिख लेते हैं कि ए बराबर हमारे लिए दिया है 7 और डी बराबर पता ही चल गया। क्या करते हैं कि हम बड़ी संख्या मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे लिए फाइंड करना है और ए एन बराबर दिया है अपने लिए 205। ठीक है गाइस, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिखना है। हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हम जानते हैं। अब इस फार्मूला में ये वाली वैल्यू अपन पुट कर देंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। ए एन का मान दिया है 205, ए का मान दिया है 7 प्लस एन माइनस जी अपन को फाइंड करना है, तो ठीक है, और डी का मान अपने लिया है 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। 205 का 205 आ जाएगा, 7 एज इट इज रहेगा, प्लस ऐसा का ऐसा रहेगा, 6 का गुणा होगा एन में तो 6 एन आ जाएगा, माइनस का 6 एकम 6 हो जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट में 6 का गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे की प्रोसेस अपने लिए क्या होगी। 205 का 205 लिखा ही रहेगा। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, 7 में से 6 चले जाएगा तो बचेगा 1 प्लस का 6n। ठीक है, 6n बचेगा। ठीक है, अब ये एक इस साइड उठ के आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ 6n का 6n बचा ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो n ये बचेगा 204, एक घट जाएगा 205 में से, 6n का 6n ही रहेगा। अब ये गुणा में है 6n तो ये क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, 204 बटे 6, इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब 6 से अपन 204 को जब काटेंगे तो ये 34 बार में कट जाएगा, 34 बार में कट जाएगा। तो श्रेणी में 34वां पद है, क्या है, जो 205 पद हैं तो श्रेणी में कितने पद हैं, श्रेणी में 34 पद हैं, ये हमसे पूछा गया था। तो ये दूसरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है गाइस, समझ में आया। अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है गाइस, कोई भी अगर इस इतनी जो विधि है, इस विधि में से कुछ भी लाइन, कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही तो बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने लिए 6वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, क्या AP 11.852 का एक पद माइनस 150 है, क्यों है, क्यों, ये सवाल दिया है, क्यों माइनस 150 है, क्यों AP 11.852 में का एक पद माइनस 150 है, क्यों। चलिए तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, क्यों है ये, इसका अपन को हल निकालना है। सबसे पहले अपन वही कंडीशन लिखेंगे कि ए बराबर अपने लिए दिया है क्या, वैल्यू 11, ठीक है, और डी बराबर दिया है अपने लिए क्या, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 8 में से 11 घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या बड़ी संख्या तो घटा नहीं सकते, इसलिए अपन बड़ी से छोटे घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद एन की वैल्यू अपने लिए फाइंड करना है। ठीक है, और ए एन बराबर हो जाएगा अपना माइनस का 150, ये अपने लिए वैल्यू दी है, माइनस का 150 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी।
ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे और सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस इसका हमने वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया। ए एन की वैल्यू 150 है, माइनस 150 है। ए की वैल्यू हमारे लिए दी है 11 और प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए उसमें कुछ नहीं दिया है। और डी की वैल्यू दी है माइनस का 3, माइनस का 150 एज इट इज चलेगा। यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं 11, ठीक है। 11 ये रहेगा, अब माइनस 3, ठीक है। 11 तो सेम ही रहेगा ही रहेगा। अब ये माइनस का गुणा होगा इधर इस साइड तो 3n हो जाएगा, माइनस का 3n। और माइनस का 3n का ये गुणा हो जाए तो ये आएगा माइनस के 3 आ जाएंगे, माइनस के 3n आ जाएंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 3n और प्लस में ये चलेगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इस अब माइनस के 150 फिर स्टेज चलेगा 11। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 11 और 3, ये प्लस हो जाएगा 11 और 3 ये जो जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 14 और माइनस के 3 एज इट इज चलेंगे, ठीक है गाइज। अब माइनस के 150 इस साइड रहेगा ही, ये 14 उठकर इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ये प्लस का है इसलिए इस साइड आया, बराबर के इस साइड आया तो ये माइनस का हो गया। और माइनस का 3n यहाँ पे चल ही रहा था, ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, इसका क्या होगा। इसमें अब माइनस का 150 और माइनस का 14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो माइनस का 164 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 एज इट इज चलेगा ही चलेगा। अब माइनस का 164, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा माइनस का 3 बराबर n, ये गुणा में है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो अपन n बराबर यहाँ पर 164/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे ना, जब हम 3 का गुणा इसमें करेंगे 164 में तो 54.66 ये वैल्यू अपने लिए मिलेगी। क्या मिलेगी, 54.66 ये वैल्यू लिखेगी। अब ये क्या है, n बराबर 54.66 क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब क्या बताया था ना आपको पहले, 10, 20, 30 यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, अतः माइनस 150 AP में नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो ये 3 सवाल अपन ने आज सॉल्व कर लिए। अब बचते हैं कुछ एडवांस लेवल के सवाल जो आपको करने बहुत ज़रूरी हैं और ये परीक्षा में आते हैं। तो एडवांस लेवल के सवाल के लिए मैं अगला पार्ट आपको लाऊंगा। अगर ये पार्ट आपको समझ में आए और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी मतलब इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, ठीक है, आसान ट्रिक के साथ में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले समय में मैं साइंस भी पढ़ाने वाला हूं और मैथ के पूरा चैप्टर जो है पूरे चैप्टर में इसमें पढ़ा दूंगा। 10th क्लास से मैथ के पूरे चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं आपको, तो यहीं पर आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप घर बैठे ही ये सारा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं आपको। और कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स आप में कमेंट कर दिया करिए कि ये दिक्कत आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वीडियो में कोई इशू हो तो भी बता दीजिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं।